फिर तो दाऊद इब्राहिम भी पार्टी बना लेगा। जेल में बंद नेताओं को नहीं दे सकते हैं प्रचार की छूट। ये बात दिल्ली हाईकोर्ट ने कही। दरअसल जेल में बंद नेताओं को भी चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिलनी चाहिए और इसके लिए निर्वाचन आयोग को एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। ऐसी मांग वाली अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को पहुंची तो दिलचस्प बहस देखने को मिली। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की बेंच ने कहा कि ऐसा आदेश हम चुनाव आयोग को नहीं दे सकते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसी परमिशन देना तो बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा और खतरनाक भी होगा। अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी परमिशन देने पर तो जेलों में बंद खतरनाक अपराधी भी चुनाव से पहले अपनी पार्टी बना लेंगे और उसके लिए कैंपेन की परमिशन मांगने लगेंगे। याची अमरजीत गुप्ता के वकील से जस्टिस मनमोहन ने कहा, ऐसे तो दाऊद इब्राहिम भी अपनी पार्टी बना लेगा और चुनाव में उतरेगा क्योंकि वो दोषी नहीं है। हम ऐसे किसी व्यक्ति को प्रचार की अनुमति नहीं दे सकते जो जेल में बंद है। ऐसा हुआ तो फिर सारे रेपिस्ट और हत्या के आरोपी आचार संहिता लगने से पहले अपनी पार्टी बनाकर कैंपेन करने लगेंगे। ये हमारा मामला नहीं है। हम राजनीति से दूर ही रहना चाहते हैं। आखिर आप हमें इसमें शामिल क्यों कर रहे हैं? आप हमसे कानून से अलग जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल याचिका कहना था कि जेल में बंद नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार की परमिशन मिलनी चाहिए। अदालत में ये याचिका लॉ के एक छात्र ने लगाई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई। यह याचिका कानून के एक छात्र अमरजीत गुप्ता ने लगाई थी। वो लॉ फाइनल के छात्र हैं। उन्होंने एडवोकेट मोहम्मद इमरान अहमद के जरिए इस याचिका को लगाया था। इस याचिका में यह भी गुहार लगाई गई थी कि अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो किसी राजनेता या किसी उम्मीदवार की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत चुनाव आयोग को दे। जब दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि वो याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाएगी, तब उनके वकील ने अदालत के सामने गुहार लगाई कि याचिकाकर्ता कानून के छात्र हैं, इसलिए उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाए। इसके बाद अदालत ने वकील से कहा कि वो छात्र को ये समझाए कि शक्तियों के बंटवारे की अवधारणा क्या है और न्यायिक शक्तियों की सीमा के बारे में भी बताए। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला और दाऊद इब्राहिम का दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह से नाम लेकर उदाहरण देने के बाद ये चर्चा सुर्खियों में आ गई कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने दाऊद इब्राहिम का उदाहरण देते हुए उस छात्र को ये समझाया कि जेल में बंद नेताओं को प्रचार की छूट नहीं मिल सकती है। आपको ये बता दें कि आज की तारीख में जिन बड़े कद के नेताओं को जो कि जेल में हैं और जिनको इस वक्त अपने राज्य में प्रचार की बेहद जरूरत भी है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जेल में हैं, लेकिन वो प्रचार नहीं कर सकते हैं। उनकी पत्नी इस वक्त उनकी जगह प्रचार कर रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 1 महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। किसी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं कहा। ऐसे अगर जेल में डाल देंगे, कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल चलेगी तो क्या 10 साल जेल में रखेंगे? पहले कोई भी आदमी जेल में जाता था, वो तभी जाता था जब कोई अदालत उसको दोषी करार करती थी। अभी इनका नया सिस्टम आया है। जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। अरविंद जी को 22 साल से शुगर है।
हर रोज इंसुलिन लेते हैं, 50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। जेल गए, इनकी इंसुलिन बंद कर दी, शुगर 300 से ऊपर पहुंच गई। ऐसे तो इनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगा। इसके लिए भी अदालत में जाना पड़ा। ये क्या केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं? मैं जानती हूं, आप सबको देखकर मैं जानती हूं, आप सबको केजरीवाल जी से बहुत प्यार है। यही बात खटकती है कि दिल्ली के लोग अरविंद जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी खुद चुनावी मैदान में है और वो प्रचार कर रही हैं। आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए, वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। हेमंत सोरेन भी यहाँ पर प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि वो जेल में बंद हैं। इसी तरह से मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए। हाल ही में संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं और अब वो प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी कद या पद का नेता हो, वो जेल में जाने के बाद प्रचार नहीं कर सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जनता से रूबरू नहीं हो सकता है। ये फैसला पूरी तरह से न्यायिक होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने लॉ के स्टूडेंट को न सिर्फ समझाया बल्कि जुर्माना लगाने की बात तक कह डाली। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि कोर्ट किस तरह से अपनी कार्रवाई करता है।
और इस वीडियो के जरिए आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी किसी भी पद और कद का नेता हो, वो जेल से प्रचार नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से उनकी मुलाकात तक हो सके, लेकिन वो भी उनके लिए आसान साबित नहीं हुआ। अभी भी वो इस कशमकश से जूझ रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।